सबसे पहले एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं सानिया कहती है चलो आरती उतारने चलते हैं। राधिका कहती है कोई जरूरत नहीं है, जिसको आरती उतारनी है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है। उसने खुद अपने हाथों से आरती की थाल सजाई है और वो खुद ही आरती उतारेगी। महक जी सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि कौन है वो। भजन सिंह कहता है क्या तुम्हें पता नहीं, चलो खुद चलकर ही देख लो। तभी हम देखते हैं गिन्नी आरती का थाल हाथों में लेकर अभय सिंह के पास जाती है और उसके साथ ही दामोदर अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। गिन्नी अभय सिंह की आरती उतारना शुरू कर देती है। उसे सब लोग देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। ये देखकर राघव सिंह को गुस्सा आता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। गिन्नी उन्हें कहती है आप ज्यादा मत बोलिए, यहाँ पर कोई नाटक नहीं चल रहा। शुभ और मंगल कार्यों के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है। गिन्नी अभय से कहती है ठीक है ना, बिना आरती के दूल्हा अंदर जाए तो अच्छा नहीं लगता। अभय सिंह कहता है गिन्नी मेरे घर में मेरी आरती क्यों उतार रही हो। राघव सिंह को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। गिन्नी उनको कहती है सब समझा दूंगी, जरा रस्म तो खत्म हो जाने दीजिए। गिन्नी कहती है आइए होने वाले जीजा जी, आरती खत्म हो चुकी है। सानिया कहती है गिन्नी भाभी आरती क्यों उतार रही है। राधिका कहती है रुको सब समझ में आ जाएगा, तुम जरा वहाँ देखो। सानिया कहती है जे दामोदर माजूमदार यहाँ पर क्या करने आया है। राधिका सानिया से कहती है जे इतिहास तुम बाद में जान लेना। राधिका अभय सिंह से कहती है चलो अब अंदर चलो, देखो तो आरती भी तुम्हारी किसने की, तुम्हारी एक्स वाइफ ने। इसके साथ तुमने कभी इस घर में घर बसाया था और अब तुम्हारी एक्स वाइफ की छोटी बहन तुम्हारी नई नवेली दुल्हन है। राधिका आग लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ती। तभी वहाँ पर आरती आती है। वो कहती है अभय सिंह राजपूत मेरे भी तो पापा बनने वाले हैं, जरा मुझे भी आरती उतारने दो। वेद कहता है आरती तुम इस तरह इनकी इंसल्ट कर रही हो। आरती वेद को कहती है इस तरह जहाँ पर इतना चिल्लाकर बात मत कीजिए। वेद को बेहद गुस्सा आ जाता है। वो कहता है एक बार नहीं मैं 100 बार चिल्लाऊंगा। वेद अभय सिंह को कहता है आप चलिए मेरे साथ। आरती कहती है आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं, मेरे पापा की जगह दिलवाने। राधिका कहती है यही तो इनका टारगेट है, ताकि लोग तुम पर हंसे। राधिका आरती को कहती है तुमने इसके साथ शादी क्यों की, क्योंकि ये तो एक खुद लड़कियों के सौदागर हैं, लड़कियों के चालान करते हैं। ये पूरा राजवंशी परिवार मिलकर यही काम करता है। उदय राजवंशी कहता है ये कैसा अपमान है। राधिका कहती है ये अपमान नहीं 100% सच है। राधिका आरती को कहती है वैसे लोग सही ही कहते हैं। राधिका कहती है अगर अंजलि अपने नंदोई पर केस कर सकती है तो वेद राजवंशी पर क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ये उसका अपना दामाद है इसीलिए। तभी अंजलि कहती है पूरी तहकीकात होगी, वेद कोऑपरेट करेगा ना नहीं करेगा पूरी सफाई देगा वो, है ना वेद। वेद अंजलि से वादा करता है, कहता है कि मैं आपका पूरा साथ दूंगा। अगर किसी ने आपको हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं एक बार अपनी माँ को खो चुका हूँ, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वेद अंजलि और अभय सिंह को शादी के मंडप तक छोड़कर आता है। राघव सिंह पंडित जी को कहते हैं रस्में शुरू कीजिए। सोनल कहती है ये शादी है या तमाशा। काव्या कहती है आज तक ये अंजलि तमाशा ही तो करती आई है, पहले इसने मुझसे अमन को छीन लिया और अब गिन्नी से अभय सिंह को छीन रही है, बदचलन औरत। वेद से ये सब सुना नहीं जाता। वो कहता है काव्या जवान संभाल कर बात करो। युवराज सिंह वेद का गिरेवान पकड़ लेता है। वेद उसको वार्निंग देता है और कहता है कि मेरा गिरेवान छोड़ दो वरना ये भूल जाऊंगा कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता है। महक युवराज सिंह को छोड़ने के लिए कहती है। गिन्नी कहती है ये शादी तो नहीं हो सकती। अभय सिंह कहता है क्यों ये शादी क्यों नहीं हो सकती। गिन्नी कहती है क्योंकि ये घर मेरा है। राघव सिंह कहते हैं ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें पता भी है क्या बोल रही हो तुम। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख के अपने घर को गिरवी रखा है, मेरा आखिरी सहारा था ये, मैं पाई पाई के लिए मोहताज हो चुका हूँ। ये शादी का खर्चा, कैटरिंग के पैसे, मैं ही जानता हूँ ये सब मैंने कैसे किया है। अंजलि ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है ये सब आप क्या बोल रहे हैं। राघव सिंह कहते हैं ये सब सच है अंजलि, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची है, रास्ते का भिखारी बन चुका हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें घर की बहू बनाना चाहता था, बहुत अन्याय किया है मैंने तुम्हारे साथ, यही मेरा प्रायश्चित है। राघव सिंह कहते हैं ये शादी तो होकर रहेगी। भजन सिंह कहता है नहीं होगी ये शादी। वो बाहर से वकील को बुलाता है। भजन सिंह वकील से कागजात लेता है और राघव सिंह को देता है। राघव सिंह कहते हैं ये क्या है सब। भजन सिंह कहता है आप तो लॉयर हैं, पढ़ लीजिए। राघव सिंह पेपर को पढ़ते हैं और उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और वो महक को कहते
कहते हैं तुम्हारे पति ने हमारे साथ धोखा किया है। काव्या कहती है जो किया है अच्छा ही किया है। महक उन लोगों से पूछती है क्या किया मेरे पापा के साथ। युवराज सिंह कहता है कुछ खास नहीं किया हम लोगों ने। ये राजपूत हाउस गिनी के पास गिरवी रखा था और नीलामी के अंदर इन लोगों ने इस घर को खरीद लिया और ये पूरा राजपूत हाउस अपने नाम कर लिया। अब इस घर की मालकिन है रानी मजूमदार। अभय सिंह कहता है लेकिन ये शादी तो होकर ही रहेगी। हम देखते हैं अभय सिंह और अंजलि की शादी होने लग जाती है। सारी रस्में हो जाती हैं, मगर जब अभय सिंह सिंदूर डालने लगता है तभी दामोदर अंजलि पर गन तान लेता है। पद्मा का उस पर ध्यान जाता है, वो चिल्लाने लग जाती है। अंजलि, अभय सिंह और वेद सभी गुंडों का डटकर मुकाबला करते हैं और सभी गुंडों को ढेर कर देते हैं। वेद अंजलि और अभय सिंह को कहता है आप लोग चलिए अब सिंदूर दान कीजिए। वेद उनको मंडप में ले जाता है और बाप की रस्में भी निभाता है। ये सब कुछ देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अभय सिंह फिर से अंजलि की मांग भरने लगता है। दामोदर से ये सब देखा नहीं जा रहा था। देखते हैं फिर से वो गन तान लेता है और एकदम से लाइट चले जाती है। तभी गोली की आवाज आती है। सभी लोग वहाँ पर भागना शुरू कर देते हैं। तो यहीं पर दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है। गोली अंधेरे में चली थी, किस पर लगने वाला है इल्जाम। कल के एपिसोड में हम देखेंगे एसीपी सर आरती से कहेंगे अंधेरे में चली गोली अभय सिंह को जाकर लगी है, क्या आरती फंसने वाली है। कल का एपिसोड देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं कल ऐसे ही नए एपिसोड की अपडेट के साथ।